जय माता दी दोस्तों। एसपीएम योगा विद चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को आप पूरा देखना। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे अभ्यास बताने वाले हैं जो आपके मोटापे के लिए, आपके लीवर के लिए, फैटी लीवर के लिए, और जो लीवर में सूजन हो जाता है उसके लिए, गैस के लिए और सर दर्द के लिए बहुत ही रामबाण योगा आसन है। अगर इस अभ्यास को डेली अगर आप 15 से 20 मिनट करते हो तो आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है। तो किसी जगह पे, समतल जगह पे आप इस प्रकार के एक मैट बिछा लीजिए, या मैट की सुविधा नहीं है तो कोई भी आसन आप बिछा लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो स्थान है वो पूरी तरह समतल हो, क्योंकि समतल वाली जगह पे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको इस प्रकार से लेटना है। लेटने के बाद आप उल्टा हो जाइए। इस प्रकार से उल्टा होने के बाद एकदम शरीर को सीधा रखिए, पैर को एकदम सीधा कर लीजिए और दोनों हाथ को आप अपने माथे पे एकदम सीधा करके लगाइए और थोड़ी देर आप इस प्रकार से रहिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। इस प्रकार से और ये जो आपको अभ्यास हम बताने वाले हैं, जिस व्यक्ति को घुटने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, घुटने में दर्द हो रहा है, उसका ग्रीस खत्म हो गया है, तो अगर इस अभ्यास को करता है तो 100% उनको रिजल्ट मिलेगा। तो अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से उठाइए, ऊपर नीचे ले जाइए इस प्रकार से। तो जिस व्यक्ति को घुटनों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी उन पे ध्यान देना कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इस प्रकार से डेली 3 मिनट से लेके 5 मिनट आप इस अभ्यास को करिए। अगर प्रॉब्लम है तो भी करिए, नहीं है तो भी करिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप साइकिल चलाते हो तो घुटने इस प्रकार से मुड़ते हैं, लेकिन अब तो साइकिल बहुत कम लोग ही चला रहे हैं, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस प्रकार से कीजिए। पैरों को सीधा रख लीजिए। सीधा रखने के बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर नीचे रखकर अपने आधे शरीर को ऊपर की तरफ उठाना है। फिर आपको 10 सेकेंड रुकना है, फिर वापस आना है। इस प्रकार से जितना आप पीछे जा सकते हो उतना जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि अपने शरीर को उठाने की कोशिश करेंगे जितना आप उठा सकते हो। जितना उठा सकते हो उतना ही उठाना, कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो 10 सेकेंड आपको रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। फिर से करेंगे इस अभ्यास को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। फिर से करेंगे इस अभ्यास को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। तो इस अभ्यास को आप डेली कम से कम 3 मिनट से लेकर 5 मिनट अवश्य कीजिए। अब इसी अभ्यास को हम दूसरे तरीके से करेंगे, क्योंकि इसके 2 अभ्यास हैं। तो अब दूसरे अभ्यास को कैसे करना है, अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा गैप कर लीजिए और अपने शरीर को ऊपर नीचे जल्दी जल्दी ले जाएंगे, वापस लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस आएंगे। 10 राउंड मारने के बाद थोड़े से वापस हो जाइए और फिर से उस राउंड को दोबारा करिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। तो इस प्रकार से आप लेटकर इन दोनों अभ्यास को आपको डेली 5-5 मिनट करना है, यानी कि 10-10 राउंड आप जो है 2 बार या 3 बार आप लगा सकते हो। तो इसी प्रकार से लेट के अब नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। अपने पैरों को इस प्रकार से पकड़िए, फिर दूसरे हाथ से दूसरे वाले पैर को पकड़िए। अब पकड़ने के बाद अपने आधे शरीर को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे। जितना आप उठा सकते हो उतना उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। वापस आते समय सांस को भर लेना। सांस को भरने के बाद आप सांस को छोड़ना। इससे आपको और अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर से करेंगे इस अभ्यास को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। अब आपको अगला अभ्यास करना है। इस प्रकार से धीरे धीरे उठिए। उठने के बाद आपको पीछे की तरफ जाइए, ऐसे और ऐसे जाके आप बैठ जाइए वज्रासन में, इस प्रकार से। अब पीछे आके आपने वज्रासन में इस प्रकार से बैठ गए हो। तो इस अभ्यास को भी आपको करना है। इस वज्रासन में आप 5 मिनट आपको बैठना है। इसके इतने फायदे हैं इस वज्रासन के कि अगर आप भोजन करने के बाद इस अभ्यास का उपयोग करते हो तो जो भी आप खाए पिए रहते हो वो बड़े आसानी से आपका पच जाता है। और सुबह जब आप जाते हो फ्रेश होने के लिए बड़े आसानी से आपका पेट साफ हो जाता है। वैसे खाना खाने के बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए, ये तो आपको भी पता है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर आपको टहलना चाहिए, लेकिन इस लाइफ स्टाइल में हर किसी के पास टाइम नहीं है टहलने के लिए। लेकिन खाना खाने के बाद किसी समथल वाली जगह पे इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हो। इसमें आप देखोगे कि जब आप इस प्रकार से बैठते हो तो आपका पूरा शरीर सीधा हो जाता है। जब भोजन करते हो, भोजन करने पे आप कुर्सी पे बैठ के कर रहे हो, बेड पे बैठ के कर रहे हो, या किसी और जगह पे खड़े होके, बहुत लोग खड़े होके खाना खा रहे हैं, तो सही जगह से सही तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाता है भोजन का। लेकिन जब इस प्रकार से बैठ जाते हो तो आपका खाया हुआ चीज अच्छे से पचने लगता है और जिस जगह पर उसको जाना है चले जाता है। तो इन सारे अभ्यास को जितने भी आपको हम एक ही जगह पर लेट के आपको बताए हैं, इन सारे अभ्यास को आप डेली कीजिए, नियम बना के कीजिए। 15 से 20 मिनट समय निकाल के आप कीजिए, क्योंकि आपका जो मोटापा है 1 2 3 महीने में नहीं बढ़ा हुआ है। आपकी जो चर्बी है वो 1 2 3 महीने में नहीं बढ़ा हुआ है, उसको आने में समय लगा है, क्योंकि आपने उस पर बहुत अच्छा काम किया है, आपने बहुत अच्छा समय दिया है, तभी तो वो बाहर निकला हुआ है। तो जिस प्रकार से बाहर निकला हुआ है, एक बार कोई किसी जगह को कब्जा कर ले तो आसानी से नहीं छोड़ता है। तो इसी प्रकार से ये जो चर्बी है जब एक बार बैठ जाता है तो बहुत आसानी से नहीं छोड़ता है। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत कुछ खाने पीने में भी ध्यान देना पड़ता है। तो जब आप मेहनत करोगे
तभी हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 10 मिनट आज कर लिया, 5 मिनट कल कर लिया, उसके बाद आप एक हफ्ते भूल गए, ऐसा नहीं। आपको डेली करना है, क्योंकि इसको अगर कम करना है, अपना हेल्थ सही रखना है, तो समय आपको 24 घंटे में, कम से कम 24 घंटे में 30 मिनट तो आपको टाइम देना ही चाहिए। तो अगर आप देते हो तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, और जो आप दवाओं पे पैसा खर्चा कर रहे हो वो भी बच सकेगा। क्योंकि योगा से किसी भी बीमारी को आप ठीक कर सकते हो। आपके अंदर में कोई भी बीमारी है, अगर आप सही तरीके से करते हो और अपने डाइट पर भी ध्यान देते हो तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो योगा के साथ साथ आपको अपने खान पीन पर भी ध्यान देना है। मैदे से बनी हुई चीज़ को बंद कर देना है। तली हुई मसाले वाली चीज़ को आप बंद कर दीजिए। जंक फूड आप हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। जो बाहर की पैकेट में पैक है उसको आप मत खाइए। चाय का सेवन बंद कर दीजिए और पका हुआ चीज़ कम कर दीजिए। जो आप पका के खाते हो उसको कम कर दीजिए और कच्चे चीज़ की सेवन ज़्यादा कीजिए। जैसे कि सलाद की मात्रा आप बढ़ाइए। सलाद में खीरा हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, मूली हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया। इस प्रकार के आप सलाद समय के अनुसार खाइए। जो जो सलाद जिस सीजन के हिसाब से चल रहा है, अगर उस हिसाब से अगर आप खाते हो तो अच्छा आपका पाचन शक्ति मजबूत होगा, अब बना रहेगा। इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला, अगर इसके माध्यम से कुछ आप सीखे हो तो इस वीडियो को उन तक भी पहुंचाइए जिनको ज़रूरत है। अगर आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, जो हम नए तरीके से सुबह शाम सिखा रहे हैं, तो स्क्रीन पर जो हमारा नंबर चल रहा है इस पर आप व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हो। तो यह वीडियो आज तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए तरीके से हम आएंगे, नए तरीके से आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय माता दी।